वेलकम ऑन माय चैनल। मैं हूं दिलीप कुमार, आप देख रहे हैं डीके इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो फ्रेंड्स मेरे पास ये रिसीवर आया है अली 3510C में, जो अभी रेड लाइट में है। तो इसमें कौन सा प्रॉब्लम है ये आपको सारा तरीका इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर होती रहे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप जो आता है रिसीवर बनाने को, जो होता है रिसीवर बनाने का तरीका जो होता है वो सबसे पहले ये होता है कि अगर आपके पास कोई रिसीवर रेड बत्ती में आ गया है, अली 1035C में है रिसीवर, तो सबसे पहले इसकी आपको सप्लाई चेक करनी है। सप्लाई बोर्ड की सप्लाई चेक करनी है। ये सप्लाई ओके तभी तो लाल बत्ती जल रही है, और इसके अंदर ये सप्लाई इसकी ओके है। तो सब फिर से मैं आपको चेक करा देता हूँ कितने कितने वोल्ट कहाँ आते हैं। ये देखें आप 5 वोल्ट आ रहे हैं। इसके अलावा ये गन है माइनस वाली, इसमें ये अर्थ होता है। इसके अलावा ये 15 वोल्ट होते हैं, 14 वोल्ट 15 वोल्ट, ठीक है। इसके अलावा ये होता है 20-22 वोल्ट। तो ये सप्लाई इसकी ओके हो गई है। तो दूसरा तरीका जो दूसरा स्टेप है वो उसकी जो मदरबोर्ड है उसके जो मेन पॉइंट होते हैं, जो करंट जहाँ पर आते हैं, जो 1.5 वोल्ट 1.1 वोल्ट चेक कर लें कि वो वोल्ट सारे आ रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले स्टेप आप ये 1.117 जो इसमें ये टास्ट लगा होता है वो चेक कर लें कितने वोल्ट दे रहा है। तो ये आप देख लें, ये से 1.8 ये वोल्ट निकाल रहा है। तो 1.8 वोल्ट निकाल रहा है, ये टास्टर ओके। इसके अलावा ये इसमें जो रेम आईसी है उसको दे रहा है, पावर दे रहा है, करंट वगैरह दे रहा है। तो दूसरा स्टेप इसकी जो 1.15 वाली जो ये चिप आईसी लगी होती है जो मक्खी है उसको चेक कर लें आप। सो फ्रेंड्स, आप देख लें इसमें ये 1.345 वोल्ट ये आउटपुट करती है चिप आईसी। तो अभी इसमें वोल्ट नहीं बन रहे, ये देख लें। इसके अलावा ये जो ट्रांसफर है समझा रहा हूँ कि दूसरे वोल्ट कितने कितने कहाँ आ रहे हैं। तो ये देखें, ये जो ट्रांसफर लगा हुआ है ये वोल्ट कितने निकालता है। ये वोल्ट आपको देख लें 3.3 वोल्ट निकाल रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी इसमें ये था फॉल्ट। तो अभी ये 1.3 वाली जो वोल्ट ऐसी होती है चिप, ये ख़राब हो चुकी है। तो इसकी अगर आपके पास है दूसरी है, किसी और बोर्ड से निकाल कर लगाना चाहते हो तो फिर लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। फ़िलहाल मेरे पास तो ये ऐसी नहीं थी, तो मैं इसमें ये मॉडल सर्किट मिलता है 1.5 वोल्ट का, इसमें ये मार्केट से मिल जाता है। इसको डिफ़ॉल्ट कहते हैं। 1.5 वोल्ट ये इनपुट होती है, 15 वोल्ट इनपुट होते हैं, और आउटपुट आपकी मर्ज़ी जितने निकाल दो। ये देखें, आपको इनपुट आउटपुट जो होते हैं 1.5 1.8 2.5 3.3 5 वोल्ट तक ये आउटपुट करता है। तो इसमें आप जस्ट जो करते हैं वो तकरीबन 5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक ये इनपुट करता है, आपकी मर्ज़ी, ये जलेगा भी नहीं सिर्फ। तो आइए इसको लगाने का तरीका शेयर करता हूँ भाइयों के साथ। तो कनेक्शन आपको समझा भी देता हूँ और लगा कर दिखाता भी हूँ। तो इसमें लिखे भी हुए हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप समझ सकते हैं इसको देखकर। तो नहीं तो आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये है आउटपुट, ये इनपुट मकसद इसमें आप करंट देंगे। तो करंट देंगे तो इसमें जो आउटपुट वोल्ट निकलेंगे। तो इसमें से आप यहाँ से 5 वोल्ट निकाल सकते हैं, 15 वोल्ट निकाल सकते हैं, और 20 वोल्ट नहीं, 15 वोल्ट तक ये सपोर्ट करता है, ठीक है। 15 वोल्ट, 5 से लेकर 15 वोल्ट तक आपकी मर्ज़ी। यहाँ से इसकी आउटपुट इनपुट जो होती है यहाँ से उठाएं, यहाँ आप 15 वोल्ट से उठाएं, आपकी मर्ज़ी। ये दोनों से ये करंट एक्टिव हो जाएगा। ये सर्किट जो ये मॉडल दिया हुआ है ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद यहाँ से अगर आप ये चिमटी मिलाओगे, मसलन आपको 1.5 वोल्ट लेने हैं तो आपको ये चिमटी मिला कर देनी है। मिला देने के बाद यहाँ से आउटपुट हो जाएंगे 1.5 वोल्ट आउटपुट हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर 1 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट निकालने हैं तो जो जितने वोल्ट चाहिए आपको वो चिमटी उसमें मिला सकते हैं। मसलन देखो, आपको 1.5 वोल्ट चाहिए इस चिप के लिए, तो ये चिमटी मिलाएं, ये जो तारें आपस में क्रॉस कर दें। इसके अलावा जो अगर आपके लिए आपको ये वोल्ट चाहिए तो ये सेम लगेगा। इसके अलावा ये इस रास्टर के लिए चाहिए उससे तो जो होता है इसको 3 वोल्ट चाहिए, तो आपको ये तीनों नहीं मिलानी, और ये 3.3 वाली मिलानी है। तो यहाँ पर 3.3 आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट यहाँ से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और चीज़ में लगाने हैं, जैसे मसलन 5 वोल्ट की ज़रूरत है आपको चीज़ में, किसी और चीज़ में 5 वोल्ट सर्किट वगैरह होते हैं उसमें ज़रूरत है, तो आपको
3 4 जो पॉइंट है उसको नहीं मिला नहीं, वो 5 वोल्ट वाले मिलाकर यहाँ से आउटपुट रख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लग रही होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो फिलहाल चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर शेयर कर दें। तो आइए इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले इस जो मक्खी लगी है उसको निकाल लें। ये मक्खी निकाल दी है भाई, ख़राब हो चुकी है। तो इसको आप इसको यहीं पे फिक्स कर सकते हैं, इसको थोड़ी बहुत एल्फी लगाकर। कनेक्शन 3। तो ये हो गई इनपुट साइड और ये हो गई आउटपुट साइड। तो इनपुट ये देखें मैंने माइनस भी उठाई है और प्लस भी उठाई है, इसमें सिर्फ मैंने प्लस उठाई है। वो इसलिए ताकि ये जो बोर्ड है ये जब अर्थ ये लगेगा इसमें बोर्ड में, तो ये सारा कनेक्ट आपस में हो जाएगा। तो अर्थ आपस में सारा एक साथ हो जाएगा। तो अर्थ एक ही लगा रहा हूँ, इसके बाद करंट 2 है, एक इनपुट एक आउटपुट। तो ये होगा आउटपुट जो होते हैं वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ये देख लें आप, सही है। आउटपुट ये हो गए और ये बचे इनपुट। इनपुट आपको मैं दिखाता हूँ, जहाँ से आप यहाँ से एक थोड़ा सा हल्का क्रॉस कर लें ताकि इसमें जो अर्थ लग सके। और यहाँ से आप 15 वोल्ट के जो होते हैं वोल्ट कनेक्शन वो चेक कर लें, 15 वोल्ट कौन से होते हैं। ये अर्थ हो गया। और इसके अलावा आप इसमें 15 वोल्ट देख सकते हैं कौन थे। तो इसमें ये है 14 वोल्ट 15 वोल्ट। तो ये तार यहाँ से याद आ रही, ये वोल्ट यहाँ से आप उसके वोल्ट निकलवा सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसको क्या ऑफ करने के बाद इसको मैंने कनेक्शन दिया यहाँ से 15 वोल्ट दे दिए। और ये रहा अर्थ को मैंने देना है, यहाँ पर अर्थ इसको दे देता हूँ। तो ये आप देख लें, ये आउटपुट, ये अर्थ, ये इनपुट 15 वोल्ट। तो ये फ्रेश हो गई। तो अभी मैं इसको चलवाऊँगा तो फिर भी ये लाल बत्ती में देगा। ये देखें ये चलाया फिर भी लाल बत्ती दे रहा है। वो इसलिए ताकि मैंने इसकी जो चिमटी है, जो ये लाइन क्रॉस है, वो मिलाई नहीं थी। तो अभी मैं इसको मिला देता हूँ। मिलाने के बाद आप चेक कर लेना, इसको देखते हैं। तो ये हो गई, मिल गई। इसको चालू करता हूँ, ये आप देख लें, ये पावर ऑन है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा। और साथ साथ अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें।